पहले आप अपना बताएं सर, आप यहाँ आए हो, आज इतनी बड़ी घटना हुई है जेल में, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह बीकानेर जेल से एक बंदी ने फ़ोन करके कंट्रोल रूम पे धमकी भरे लहजे में बात की, जिसकी सूचना जेल पे मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 15-20 मिनट में ही उस कैदी को चिन्हित कर उससे निश्चित सामग्री प्राप्त की गई और उसकी FIR उसको दी गई, जिसके ऊपर आज प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा ज़िला पुलिस बीकानेर द्वारा अपने स्तर पे भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक की तफ्तीश में पाया गया है कि उक्त बंदी द्वारा ये मोबाइल प्राप्त करके, सिम कार्ड प्राप्त करके और जो बात की गई है उसकी जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी लिप्तता पाई गई है उन्हें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में चिन्हित किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा भी उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाकर वांछित सूचना साझा की गई है, जिसके तहत 4 जेल कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक की शमूलियत भी BS जिसको बोलते हैं हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, ये एक आने वाला है, जिसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में जब ये चालू हो जाएगा तब इसकी संपूर्ण संभावना है कि जो कॉलिंग, इलीगल कॉलिंग चलती है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। सर, एक जैमिंग का, मोबाइल का सवाल क्या है, टेक्नोलॉजी है जी। जब जो जैमर्स लगे थे हमारे यहाँ वो 2G जैमर्स लगे थे और उसके बाद 3G टेक्नोलॉजी आ गई और वो 2G जैमर्स उस 3G को ब्लॉक नहीं कर पाए और लगा उसके अच्छे परिणाम हैं। दूसरी स्टेज सर ये कौन, ये है कि जो भी इसमें स्लिप पाया जाएगा हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेते हैं। हमने खुद ही तो उसको ढूंढवा के पुलिस को बताया है, इससे पहले कि पुलिस उसको गिरफ्तारी करे हमने उसकी जैसे ही हमको सूचना मिली है, इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक होती है कि इसकी स्लिपता है तो उसको हम ही ने एक्शन लिया है। नहीं, पुलिस ये कह रही है कि देखो फ़ोन जाएगा कंट्रोल रूम पे तो कंट्रोल से ही हमको पता चला। उनका ये है कि हमने उनको ये कार्रवाई पुलिस ने की। बंदी ने कॉल किया कंट्रोल रूम पे, कंट्रोल रूम पे सुना पुलिस ने बताया जेल को, तो जेल ने 20 मिनट के अंदर वो बंदी को ढूंढा क्योंकि उसने नाम बताया था और अब वो नाम सच है कि झूठ है। टेंडेंसी बन रही नहीं, ये नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है कि साहब टेंडेंसी बन गई है, सब अंधेरा हो गया है, ऐसा नहीं है। देखो एज ए विभाग के अधिकारी हमारा दायित्व है कि जो कोई अपराध अगर हमारी जेलों से हो रहा है तो हम उसको रोकें और उसका एक्शन लें। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर कुछ हमको पता चलता है, जानकारी मिलती है तो उसका एक्शन है और हाईएस्ट लेवल पे एक्शन है। दूसरा अगला स्टेप है कि अब हो ही ना, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप है, तो वो ऑलरेडी कुछ चल रहा है, कुछ हम उसको बढ़ा रहे हैं। 4 लोग सस्पेंड हुए हैं और तफ्तीश चल रही है। आने वाले दिनों में आपको वो पता चलेगा, अगर किसी की सलिप्तता तो अरेस्ट भी आएंगी, तो कैसे जवाबदेही तय नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप मान रहे हैं कि जेल में मोबाइल नहीं चल रहे? नहीं, तभी तो एक्शन हो रहा, अगर चल रहा है सिर्फ 1-2 मोबाइल वो आपको पूरा एक्शन बीकानेर जेल है। आगामी भर्ती जो हमारी 800 प्रहरियों की है, उसके आने के बाद जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार होगा। प्रेजेंटली जितनी कमी है उसके एवज में हम दूसरे विभागों से, होमगार्ड से दूसरे लेके काम कर रहे हैं। अब वो सरकार का विभाग होने के नाते जो वैकेंसी है वो सभी के साथ ही भरी जाएगी। मुख्य द्वार पर पुलिस है और मैं तो इवन आपको भी उसमें शामिल करता हूँ, आप भी हमारे सुरक्षा व्यवस्था के साथ हैं। सो ये सबका काम है, मिलके आप हमको एडवाइस भी करते हो, चौकन्ना भी करते हो और बाकी मिल के हमारा हाथ बटाते हैं, तो उससे संपूर्ण सुरक्षा। इतनी तो वो चल नहीं पाएगी। आप बताएं सर, क्या आज जेल में आज कार्रवाई की, आप आए हैं, CM को धमकी मिली है, कौन है ये? आदिल नाम के बंदी द्वारा बीकानेर जेल से फोन करके कंट्रोल रूम पे धमकी दी गई, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया जेल प्रशासन बीकानेर द्वारा। जैसे ही जेल को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ की किसी बंदी ने एक कार्रवाई की है, तुरंत जेल प्रशासन हरकत में आया। मात्र 15 से 20 मिनट में उसको
पकड़ा जाकर उसकी सामग्री बरामद की जाके पुलिस को दी गई और मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसकी तफ्तीश जारी है। कौन है ये आदिल? और ये जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा? आदिल नाम का बंदी जो है पाली जिले का निवासी इधर है देख के और सर। जोधपुर जेल से ट्रांसफ़र होके दिसंबर में बीकानेर जेल पे आया है। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक ये साइकेट्रिक पेशेंट है। इसमें जेल के